नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक अति सुंदर अति दिव्य पौधा जिसको सुदर्शन नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम चक्रांगी भी है। सुदर्शन इसको इसलिए कहा गया है कि इसको देखने मात्र से हमारे नेत्रों को सुख मिलता है, सुकून मिलता है, इसलिए इसका नाम सुदर्शन है। इस पौधे को प्राय आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये पौधा आजकल सर्वत्र हर जगह पर उपलब्ध हो जाता है। सिटीज़ के अंदर तो मिल ही जाता है क्योंकि बंगलों के बाहर इसको प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाता है। शायद बहुत से लोगों को इसके गुणों का ज्ञान नहीं होगा। इसके अंदर बहुत दिव्य गुण हैं दोस्तों। ये दिखने में एक शोपीस नहीं है, ये दिव्य पौधा है। इसके आयुर्वेद के अंदर कई दिव्य प्रयोग होते हैं। आप इस पौधे को एक बार अच्छे से पहचान लें। ये पौधा किस प्रकार होता है देखिए। इसमें इस प्रकार ये श्वेत पुष्प जो आ रहा है, इस प्रकार ये श्वेत पुष्प आता है। ये जो आपको दिख रहा है खिला हुआ बाहर की तरफ, ये श्वेत पुष्प इसमें आता है। इसके पत्ते बड़े लंबे लंबे होते हैं। इस प्रकार ये लंबे लंबे पत्ते जो देख रहे हो आप, ये इसी के ही हैं। ये कांड इसमें से चल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखिए आप। ये सुदर्शन का पौधा कान के रोगों के लिए एक सर्वोत्तम औषधि है। इस पौधे के नीचे एक कंद पाया जाता है, सफ़ेद कलर का प्याज निकलता है और उसके आसपास जड़ें निकली हुई होती है। जब भी इसको खोदेंगे आप तो इसके अंदर एक बड़ा प्याज निकलेगा, करीब 2 किलो 4 किलो 3 किलो तक का, बड़ा वाला, बड़ी साइज़ का, श्वेत वर्ण का। इसका जो मुख्य उपयोग है वो कान के रोगों में किया जाता है। यदि किसी को कान की बीमारी हो, कान बहता हो, कान दुखता हो, कान चटकता हो, तो इसके पत्तों को हल्का सा तोड़कर कूटकर तवे पर गर्म करके उसको सोरस निकाल कर यदि कान के अंदर 2-2 बूंद टपकाया जाए तो कान से संबंधित जो बीमारी है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार यदि किसी को संधिवात हो, यानी जोड़ों में दर्द हो, आमवात हो, तो आप इसकी जड़ों को निकाल लीजिए। इसकी जड़ों को बांट करके और अपने जो दर्द होता है, जहाँ पर जो जॉइंट्स है, हाथों के संधि है, ठीक है, जोड़ हैं, वहाँ पर इसका लेप करेंगे तो आपकी ये संधिवात में, आमवात में बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक काम और देखा गया है। यदि किसी को चर्म के रोग हैं, स्किन डिजीज़ है, तो उसमें आप इसके पंचांग को कूट करके इसका सोरस निकाल लीजिए और सोरस से 4 गुना तिल्ली का तेल लेकर के उसके साथ आप इसका तेल सिद्ध कीजिए। जब वो तेल सिद्ध हो जाएगा, यानी पक जाएगा, तो उस तेल को छान करके ठंडा करके रख लीजिए। उस तेल की त्वचा पर जहाँ एक्जिमा हो रहा है, काला दाद है, खुजली चलती हो, दाने उठते हों, वहाँ पर आप इसकी मालिश करेंगे तो त्वचा विकारों में भी आपको ये काफ़ी लाभप्रद रहता है दोस्तों। यदि किसी को अर्श है, मस्से की बीमारी हो गई है, खून जाता हो, तो आप इसकी जड़ों को बांट करके उस मस्से की जगह पर लगाइए तो वो खून को रोकने में काफ़ी मददगार है दोस्तों। इसका तंत्र में भी एक बड़ा प्रयोग है दोस्तों। सुदर्शन की जड़ को यदि ताबीज़ में डाल करके गले में पहना जाए, अब इसकी जड़ को आप पूछेंगे कब लेना चाहिए, तो इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में निकाल करके चांदी की ताबीज़ में डाल करके अपने गले में पहनना चाहिए। पहना जाए तो शत्रुओं से उस आदमी की रक्षा होती है। क्योंकि इसका नाम सुदर्शन है, तंत्र शास्त्र में इसका काफ़ी महत्व है। ऐसा कहा गया है कि इसकी जड़ को पहनने से सामने वाला व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करता है। सुदर्शन को हमारे घर के बाहर लगाना चाहिए। घर के बाहर लगाने से हमारा घर सभी प्रकार की आपदाओं और विपदाओं से सुरक्षित रहता है दोस्तों। क्योंकि बहुत से लोग इसको शोपीस के लिए लगाते हैं, मगर जो जानकार लोग हैं वो घर के बाहर दोनों साइड आजू बाजू में इसको लगाते हैं ताकि घर के अंदर किसी प्रकार का टोटका, जादू टोना या विघ्न बाधा असर नहीं करे। बड़ी दिव्य वनस्पति है। इसको आप घर पर शोपीस के रूप में लगा करके, औषधि के रूप में लगा करके आप अपने रोगों से, आदियों, व्याधियों से, तंत्र और मंत्र के दुष्प्रभाव से
अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। ये मैंने आज आपको सुदर्शन के जो छोटे से प्रयोग थे, जो उनका ज्ञान मुझे था, उससे अवगत कराया दोस्तों। एक बार आप फिर इस पौधे को देख लीजिए। ये पौधा इस प्रकार होता है और काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी घेराव लिए होता है दोस्तों। ये देखिए, एक बार इसका पुष्प फिर देख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार इसका पुष्प बनत होता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये सुदर्शन के पौधे से अवगत करा दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।